Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we will learn about integer which is an important concept in mathematics. तो सबसे पहले इंटीजर को जानने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स को समझना होगा. व्हाट इज द नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज द ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर ग्रुप होता है काउंटिंग नंबर्स का, लाइक 1 2 3 4. These are group of natural numbers. ठीक है, ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है. अगर ये जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है ये किसके अंदर आता है? होल नंबर्स. अब आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर. अगर हम इन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो वो सब क्या किसका ग्रुप बन जाता है? वो सारे होल नंबर ग्रुप में आते हैं. ये जो सीरीज है ये होल नंबर ग्रुप की हो गई. यानी कि जितने भी होल नंबर का ग्रुप है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. इसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं -1, -2, -3, और ये ऐसे आगे इनकी सीरीज बढ़ती चली जाती है. और उसके बाद 0, उसके बाद +1, +2, +3, इस तरह से ये सीरीज बढ़ती चली जाती है. ये सारे इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर ग्रुप होता है होल नंबर्स के ग्रुप, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो, और निगेटिव नंबर्स का ग्रुप. जब हम होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं तब इंटीजर का ग्रुप बन जाता है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम उन नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो ग्रुप होल नंबर्स का ग्रुप बन जाता है. और इस होल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो वो जो नया ग्रुप बनेगा वो इंटीजर कहलाता है. ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन के थ्रू समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं. सपोज वी हैव अ लाइन. एक लाइन है, उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में, एकदम सेंटर में 0 होता है. और बात करते हैं नंबर लाइन की. इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्लॉट किया जाता है. नंबर लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं 0 की लोकेशन होती है नंबर लाइन पे एकदम सेंटर पर, एकदम मिड में. और नंबर लाइन के राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर और 0 की लेफ्ट साइड में भी कुछ नंबर्स होते हैं. 0 की राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव साइन के होते हैं, इसलिए उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है. वो सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं. और जो 0 की लेफ्ट साइड में इंटीजर्स होते हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है. यानी कि इंटीजर 2 टाइप के होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर, जिन नंबर के आगे प्लस का साइन लग जाता है वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं. और जिन नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा होता है वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. और नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में होते हैं और नंबर लाइन में निगेटिव इंटीजर 0 की लेफ्ट साइड में होते हैं. और नंबर लाइन में जैसे जैसे पॉजिटिव इंटीजर अपनी राइट साइड में जाता है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाती है. जैसे +4 से बड़ा +5, +5 से बड़ा +6, +6 से बड़ा +7. इस तरह से वैल्यू आगे जैसे जैसे राइट साइड में मूव करेगा पॉजिटिव इंटीजर, उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी. उसी तरह से जब हम नेगेटिव इंटीजर की तरफ देखें तो नेगेटिव इंटीजर में लेफ्ट साइड में मूव करने पर वैल्यू कम होती चली जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. जैसे -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा है -5. यानी कि 0 से जैसे जैसे नंबर दूर जाएगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी. इज इट क्लियर? यानी कि कोई भी इंटीजर नंबर लाइन में अगर राइट साइड में चलता है तो उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है. अगर कोई भी इंटीजर लेफ्ट साइड में चलता है नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड में चलने पर उसकी वैल्यू छोटी होती चली जाती है. इज इट क्लियर? आई होप आपको नंबर लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम नंबर लाइन का यूज करते हुए कुछ
नंबर्स में कंपैरिजन करना सीखेंगे, कुछ इंटीजर्स में कंपैरिजन करना सीखेंगे। नंबर लाइन में जितने भी जीरो की साइड में ये जितने भी नंबर्स होते हैं, जीरो की लेफ्ट और राइट साइड में, ये इक्वल स्पेस पर होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनकी हेल्प से कुछ इंटीजर्स में कंपैरिजन करेंगे। अब हम इन नंबर लाइन की हेल्प से इन टू इंटीजर्स में कंपैरिजन करेंगे। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर में हमें कंपैरिजन करना है, एक +4 है और एक +7, मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन में अगर राइट साइड में अगर कोई नंबर मूव करता है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। यानी कि अगर हम +4 और +7 में कंपैरिजन करें तो +4 की राइट साइड में है 7, यानी राइट साइड में मूव करेगा 7 तक जाने में, उसे राइट साइड मूव करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, इसीलिए +7 की वैल्यू क्या होगी, +4 से बड़ी होगी, ठीक है ना। 4 की राइट साइड में, +4 की राइट साइड में 7 है तो वो 7 क्या होगा, प्लस का 7 4 से बड़ा होगा। अगर मैं -7 की बात करती तो 4 की लेफ्ट साइड में होता -7 4 की लेफ्ट साइड में होता, तो क्योंकि उसे लेफ्ट साइड में चलना पड़ता है इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती, तब क्या होता, -7 छोटा होता +4 से, ठीक है। अब देखिए -3 और -5, -3 और -5, देखिए नंबर जितना ज्यादा जीरो से दूर होता है वो उतना ही छोटा होता है। यानी कि पास कौन सा नंबर है, जीरो के पास में कौन सा नंबर है, 3, तो 3 बड़ा होगा। जो नंबर जीरो से ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि जीरो से जितना दूर जाएगा नेगेटिव नंबर उतना छोटा होता जाता है, ठीक है। यानी कि अगर -3 कि लेफ्ट साइड में -5 और लेफ्ट साइड में जाने पर वैल्यू वैसे भी घटती है, कम होती है, यानी कि -5 इज लेस देन -3, क्योंकि -3 जीरो से ज्यादा पास है इसलिए वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब +2 और -8, देखिए ये है +2 और -8। अब इसको देखिए +2 से -8 तक जाने में +2 की लेफ्ट साइड में है -8, उसे लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड मूव करने पर क्या होता है, वैल्यू छोटी होती है, यानी कि -8 क्या होगा, छोटा होगा, +2 बड़ा होगा। इज इट क्लियर। अब देखते हैं जीरो और +2, जीरो से +2 कहाँ पर है, जीरो से +2 जो है वो जीरो से राइट साइड में है, इसीलिए क्या है, राइट साइड में जाने पर वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी कि +2 बड़ा हो जाएगा। एंड 0 और -6 में कंपैरिजन करनी है, तो अगर हम देखते हैं 0 और -6 को, जो 0 से -6 तक जाने में उसे लेफ्ट चलना पड़ेगा, राइट चलना पड़ेगा, उसे लेफ्ट चलना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड में मूव करने पर क्या होता है, वैल्यू छोटी होती है, यानी कि 0 की लेफ्ट साइड में 6 आ रहा है, यानी कि -6 क्या होगा, छोटा होगा और 0 बड़ा होगा। अब कंक्लूजन ये निकलता है कि पॉजिटिव, अगर हम शॉर्ट में समझें, अगर नंबर लाइन हम माइंड में उसकी पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं, बिना नंबर लाइन के भी हम इसमें कंपैरिजन, दो इंटीजर में कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर है उनमें कंपैरिजन करना बहुत इजी है, जिस इंटीजर की वैल्यू बड़ी होगी वही इंटीजर बड़ा होगा। 4 और 7 में, +4 और +7 में, 4 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, इसका मतलब +7 इज ग्रेटर देन +4। इज इट क्लियर। तो नेगेटिव इंटीजर में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिस नंबर की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है वही छोटी होती है, यानी 3 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5, तो इसका मतलब 5 छोटा है, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन ध्यान भी नहीं रख पाते हैं तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट तो नंबर लाइन से ही क्लियर होगा, ठीक है। अब +2 और -8 हमेशा याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर छोटा होता है पॉजिटिव इंटीजर से।
यानी कि ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा है, चाहे इसकी वैल्यू कितनी छोटी है चाहे कितनी बड़ी है। फर्क वैल्यू से नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इंटीजर्स के साइन से। जिसमें पॉजिटिव साइन होगा जिस नंबर के आगे, वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव, दो अलग अलग साइन वाले जो नंबर्स हैं तो उसमें पॉजिटिव साइन वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। 0 और +2, 0 और +2 में देखिए, हमेशा 0 जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और 0 हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ वर्ड्स के थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे, सीखेंगे इंटीजर का कंपैरिजन करना। को हम इन वर्ड्स के थ्रू समझते हैं। ये कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, प्रॉफिट, लॉस, अप, डाउन, अबव, बिलो, नॉर्थ, साउथ। ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर भी आपस में अपोजिट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का अपोजिट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का अपोजिट पॉजिटिव इंटीजर। जैसे प्रॉफिट है, अगर हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो अब इसमें हम ये निगेटिव इंटीजर में जाएगा या पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा। देखिए, क्योंकि प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारे पास जो ये मनी है वो आएगी, बढ़ेगी, हमारे पास जो मनी है वो बढ़ जाएगी, आएगी। जो चीज हमारे पास आती है उस वो पॉजिटिव इंटीजर में जाती है, यानी हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। और प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस। लॉस है तो यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर में जा रहा है, ये निगेटिव इंटीजर में जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉस का मतलब हमारे पास से वो पैसे जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। 10 रुपीज का लॉस हुआ यानी कि निगेटिव इंटीजर में जाएगा। उसी तरह से अप का मीन्स होता है ऊपर जाना, यानी कि जैसे कब हम स्टेयर चढ़ते हैं, यानी कि हमने स्टेयर चढ़ी, सपोज हम 2 स्टेयर चढ़े ऊपर, 2 स्टेयर्स हमने चढ़ी, तो जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं इस तरह से, जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, पहले फर्स्ट स्टेयर चढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेयर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेयर चढ़ेंगे। यानी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी हम अप हो रहे हैं, ऊपर तरफ जा रहे हैं, तो यानी हम हमारी सीढ़ियों की नंबरिंग बढ़ती चली जा रही है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा। डाउन का मतलब वही डाउन, हम नीचे आ रहे हैं, यानी 3 फिर 2 स्टेप फिर 1 स्टेप, यानी कि सीढ़ियां कम होती गई, तो यानी कि क्या होगा, -2 स्टेयर्स। इसका अपोजिट क्या होगा, -2 स्टेयर्स। इज इट क्लियर? उस तरह से जैसे किसी चीज का लेवल होता है, सपोज सी लेवल है, या जैसे ये सी लेवल है, ये लाइन है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये सी है, यहाँ पर सी लेवल के अबव, ऊपर साइड 2 मीटर अबव। 2 मीटर अबव का मतलब हो गया यानी कि वो लेवल बढ़ गया, यानी कि +2 मीटर। और बिलो का मतलब सी लेवल के नीचे कोई चीज जाती है तो वो कम हो जाती है, घटती जाती है, यानी कि -2 मीटर। इज इट क्लियर? उसी तरह से नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाना, नॉर्थ ऊपर की साइड में होती है, और जो साउथ डायरेक्शन होती है वो आपकी नीचे साइड होती है, ऊपर नॉर्थ होता है। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ जाना, यानी कि मान लो हम 2 स्टेप गए तो हम 3 स्टेप ऊपर चढ़े, नॉर्थ की तरफ गए, यानी +2 स्टेप। और अगर हम साउथ की तरफ 2 स्टेप मूव हुए यानी कि -2, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट है साउथ, -3 स्टेप्स। आई होप आपको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस पता चल गया होगा, आपको समझ आया होगा। आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।